गाइस, सबसे पहले जैसा कि न्यू ईयर स्टार्ट होने वाला है तो आप सभी को एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। अब जैसा कि जो 1 जनवरी का दिन होने वाला है वहां पे हमारे सामने एक नया ईयर भी होगा, मंथ भी होगा, वीक भी होगा, साथ ही साथ न्यू ट्रेडिंग डे भी हमें उसी दिन देखने को मिलने वाला है। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि निफ्टी 50 में हम अपना किस तरह से माइंडसेट रख सकते हैं अपकमिंग ईयर में, अपकमिंग मंथ में, अपकमिंग वीक में, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 जनवरी को निफ्टी 50 का चार्ट किस तरह से परफॉर्म कर सकता है उसके बारे में हम कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। ब्रॉड माइंडसेट से शुरू करते हुए एग्जैक्ट इंट्राडे प्लान तक को हम डिस्कस करेंगे। स्वागत है आपका एक और एनालिसिस वीडियो में। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 1 मंथ टाइम फ्रेम पे। जैसा कि एक नया मंथ तो स्टार्ट होने वाला ही है, साथ ही साथ न्यू ईयर भी स्टार्ट हो रहा है, तो कंप्लीट ब्रॉड पिक्चर हमारे सामने क्या निकल के आ रही है वो हमारे को पता चल जाए। यहां पे आप देखेंगे तो क्लियर कट जो चार्ट है वो अप ट्रेंड में बना हुआ है। इस तरह से ये एक इस तरह से यहां पे ट्रेंड लाइन चल के आ रही है जिसपे मार्केट 2 बार रेजिस्टेंस फेस कर चुका है। अभी हम इससे बहुत दूर यहां पे देखने को मिल रहे हैं। तो जो मंथली टाइम फ्रेम यहां पे निकल के आता है ब्रॉड पर्सपेक्टिव पूरे ईयर के लिए, वो ये देखने को मिल रहा है कि चार्ट अच्छा खासा अप ट्रेंड में बना हुआ है। इसके ट्रेंड लाइन के आसपास तक भी चार्ट पहुंच सकता है अपकमिंग ईयर में। नो डाउट जैसा कि मंथली टाइम फ्रेम को हम देख रहे हैं उसमें भी बहुत बड़ी पिक्चर को हम देख रहे हैं, तो इमीडिएट बेसिस पे हम ये बात नहीं कर रहे, लॉन्ग टर्म के लिए हम बात कर रहे हैं। बीच बीच में थोड़े से जर्क्स भी आएंगे, थोड़े करेक्शन भी आएंगे, पर ओवरऑल पिक्चर जो है निफ्टी 50 की काफी अच्छी हमें देखने को मिल रही है। अब जब हम इसको यहां पे इस तरह से जूम करके देखते हैं तो मंथली कैंडल हमें यहां पे देखने को मिलेगी और थोड़ी सी शॉर्ट पर्सपेक्टिव हमें देखने को मिलेगा। जैसा कि लास्ट वाले मंथली एनालिसिस में जब हम मिले थे दिसंबर का, जब हम प्लान कर रहे थे, तब मैंने आपसे यही कहा था कि क्लोजिंग टू क्लोजिंग बेसिस पे यहां पे बहुत ही अच्छा हमें मंथली कैंडल में ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 4 महीने के कंफ्यूजन को मार्केट ने यहां पे ब्रेकआउट कर दिया है। 4 महीने की जो रेंज बन रही थी, तो यहां से हमारा माइंडसेट लॉन्ग साइड के लिए रहना चाहिए। बहुत अच्छा यहां पे ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है। उसी के साथ साथ अब हम यहां पे देखते हैं तो इस टाइप का जो एक चैनल पैटर्न बन रहा था जहां पे मार्केट लोअर साइड पे बार बार इसके सपोर्ट ले रहा था, उसका भी मार्केट ने अब यहां पे ब्रेकआउट कर दिया है। वो भी आप देखेंगे तो प्रॉपर अच्छा प्राइस एक्शन बना के यहां पे ब्रेकआउट किया है। जैसा कि यहां पे मार्केट पहली बार आया, रीटेस्ट करा, एक बड़ा फॉल हमें देखने को मिला, उसके बाद वापस से मार्केट ऊपर गया, इस बार छोटा फॉल हमें देखने को मिला और पहले से ही मार्केट लो से पहले से ही मार्केट घूम के उसके आसपास जाके अच्छे से कंसोलिडेट करके 4-5 महीने यहां पे अच्छे से टाइम बिता के फिर अब फाइनली उसका ब्रेकआउट किया है। दिसंबर की ये पूरी कैंडल है जो कि उसके ऊपर क्लोजिंग देना स्टार्ट कर दी है। सो इस बेसिस पे अगर हम यहां पे लॉन्ग टर्म के टारगेट्स देखते हैं तो ये जो ट्रेंड लाइन हमने डिस्कस करी यहां तक भी निफ्टी 50 जा सकता है, पर वैसे ही जाएगा जैसा कि मार्केट जब एक बुल रन में चलता है तो बीच बीच में थोड़े बहुत हमें करेक्शन देखने को मिलते हैं। मंथली टाइम फ्रेम की हम बात कर रहे हैं तो हो सकता है कुछ हफ्ते कुछ दिन के लिए मार्केट बीच बीच में प्रेशर में रहे, जैसे यहां पे थोड़ा सा कंसोलिडेट वगैरह करे, थोड़ा सा रुके, थोड़ा सा रिटेस्ट वगैरह करे, बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिले, पर ओवरऑल यहां पे एज सच कोई भी वीकनेस हमें देखने को नहीं मिल रही है। किसी भी एंगल से आप निफ्टी 50 का चार्ट अगर मंथली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो यहां पे कोई भी वीकनेस का साइन हमें देखने को नहीं मिल रहा है। बहुत से लोग यहां पे अब यही गलती करते हैं कि 2 महीने यहां पे मार्केट ने अच्छा मूव दे दिया तो वो सोचते हैं कि मार्केट बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, अब तो मार्केट यहां से गिर जाएगा, अब तो मार्केट यहां से गिर जाएगा। पर आप ध्यान से देखेंगे तो जब भी बुल रन स्टार्ट होता है मार्केट कंटिन्यू अपसाइड में मूव करता जाता है। बीच बीच में अगर कोई फॉल आता भी है तो वो हमारे लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी, एक ऐड करने की अपॉर्चुनिटी रहती है। उसको वापस से मार्केट जैसे ही ब्रेकआउट करता है तो बहुत अच्छे बुल रन हमें देखने को मिलते हैं। इसी तरह से कंप्लीट बुल रन वर्क करता है। अब जैसा कि यहां पे एक चैनल टाइप ऑफ पैटर्न का ब्रेकआउट होता हुआ हमें नजर आया है, तो हाई से लेकर यहां पे लो तक का जब हम बीच का यहां पे पार्ट देखते हैं तो इतना मोमेंटम हमें अपसाइड पे यहां पे देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में जहां से ब्रेकआउट हुआ है उस लेवल से। तो यहां पे बहुत अच्छे टारगेट्स यहां पे निफ्टी के लिए निकल के आ रहे हैं अपकमिंग ईयर में। जैसा कि आप यहां पे चेकआउट कर सकते हैं 24,700 के आसपास तक भी निफ्टी पहुंच सकता है अपकमिंग ईयर में। ये पूरे चैनल का टारगेट हमें यही बता रहा है। इस तरह से यहां पे बीच का जो पूरा रेंज होता है इस तरह से चैनल के टारगेट निकाले जाते हैं। उसके बाद उसके और ऊपर का टारगेट हमें निकालना है, तो ये जो पूरी लास्ट स्विंग यहां पे लगी हुई थी, इतना मोमेंटम यहां पे हमें अपसाइड पर देखने को मिल सकता है। एंड फिर उसके भी ऊपर अगर हम ब्रेकआउट करते हैं तो सीधा वही ट्रेंड लाइन के आसपास का रेजिस्टेंस हमारे सामने निकल के आता है, जो कि बहुत दूर हो जाता है फिलहाल के लिए। ट्रेंड लाइन के आसपास का रेजिस्टेंस जो हमारा निकल के आता है वो 28,000 के यहाँ पे आसपास निकल के आता है। यहाँ पे बैठे बैठे भले ही हमें 21,000 पे देखने में लग रहा हो कि यार ये तो बहुत दूर का टारगेट है, पर निफ्टी के लिए कुछ भी यहाँ पे इम्पॉसिबल नहीं है। पीछे का चार्ट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि मंथली चार्ट पे कितना अच्छा यहाँ पे निफ्टी कभी कभी मूव करता हुआ जाता है। इसी तरह से पीछे के चार्ट भी आपको यहाँ पे कई बार देखने को मिल जाएंगे। जब मार्केट कंफ्यूजन से बाहर निकलता है तो इस तरह के ही बड़े बड़े मूव हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ के पहले की भी आप रैलीज चेकआउट कर सकते हैं। सो सिंपली एक लाइन में कंक्लूजन ये हो जाता है कि यहाँ पे बहुत अच्छा ब्रेकआउट हुआ है, तो हमारा माइंडसेट पॉजिटिव साइड के लिए ज्यादा रहना चाहिए अगर हम लॉन्ग पर्सपेक्टिव को देख रहे हैं तो। अब इमीडिएटली हम जनवरी मंथ की कैंडल को डिस्कस करते हैं, तो यहाँ पे 2 बैक टू बैक हमें मारुबोजू कैंडल देखने को मिल रही है, कंप्लीटली ग्रीन कैंडल देखने को मिल रही है, जिसमें कोई विक तक भी हमें कैंडल की देखने को नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे भी कोई एज सच वीकनेस का साइन नहीं है। मार्केट में हमें ट्रेंड को सिंपली राइड करते हुए चलना है।
बीच में अगर कोई छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग वगैरह आती भी है तो वो हमारे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी ही बनी रहेगी। अभी का जो कंप्लीट बुल रन चल रहा है वो बाय ऑन डिप का हमें देखने को मिल रहा है। जब भी मार्केट कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट वगैरह के आसपास आए, कुछ वापस से ब्रेकआउट वगैरह करे, तो वहां पे हम लॉन्ग साइड के लिए फोकस रख सकते हैं, जहां पे भी हमारा रिस्क रिवॉर्ड अच्छा बन रहा हो। अब अगर 1 वीक टाइम फ्रेम को हम देखते हैं तो यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे सामने निकल के आएंगे। जैसा कि मार्केट ने इस टाइप का एक प्राइस एक्शन पैटर्न बना रखा था यहाँ पे, जिसका भी फाइनली ब्रेकआउट कर दिया था। और हम काफी लंबे टाइम से वीकली एनालिसिस में ये डिस्कस करते हुए आ रहे थे कि बैक टू बैक निफ्टी ने यहाँ पे 7 ग्रीन कैंडल्स बना दी हैं। उसके बाद एक पॉज कैंडल बनना जरूरी हो जाता है। वहां पे एज इट इज हमें पॉज कैंडल भी देखने को मिली थी उस वीक। और उसके बाद लास्ट वीक हमने यही डिस्कस किया था कि ये पॉज कैंडल जो हमें देखने को मिल रही है, एक डोजी टाइप ऑफ कैंडल देखने को मिल रही है। तो डोजी कैंडल का हाई और लो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जैसे ही मार्केट इसका हाई या लो ब्रेक करेगा, उसके ऊपर हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा, जो कि हमें देखने को मिला भी। तो अभी यहां पे भी ऐसा कोई वीकनेस का साइन नहीं है। मार्केट ने डोजी कैंडल के ऊपर भी क्लोजिंग देना स्टार्ट कर दिया है, तो हमारा माइंडसेट पॉजिटिव साइड पे ज्यादा रहना चाहिए। कोई छोटा मोटा वीकनेस का साइन भी हमें जब देखने को मिलेगा वीकली टाइम फ्रेम पे, जब कोई कैंडल का लो मार्केट ब्रेकडाउन करना चालू करता है। अब वीकली टाइम फ्रेम पे जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमारा निकल के आने वाला है, जहां पे मार्केट थोड़ा बहुत रुक सकता है, वो 22,200 के आसपास हमें देखने को मिलने वाला है, जिसके बारे में मैंने आपसे लास्ट वीक भी डिस्कशन किया था। तो इसके आसपास जाके मार्केट थोड़ा सा हॉल्ट ले सकता है, थोड़ा सा रुक सकता है, या थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग वगैरह हमें देखने को मिल सकती है। डाउन साइड पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट की अगर हम लोग बात करते हैं, तो पहला इमीडिएट सपोर्ट हमें कैंडल के लो ही देखने को मिलेंगे। उसके नीचे अगर मार्केट वापस से निकलता है, तो ये जो पूरी मार्केट ने डोजी कैंडल लगाई थी, इसका लो हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना रहेगा। एग्जैक्ट लेवल की अगर हम लोग बात करते हैं, तो 21,350 के आसपास हमें पहला माइनर सपोर्ट देखने को मिल सकता है। मेजर सपोर्ट हमें यहाँ पे 20,950 के आसपास देखने को मिलेगा। अब हम लोग निफ्टी 50 का 1 डे टाइम फ्रेम देखते हैं, तो यहाँ पे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने क्लियर हो जाएंगे। जैसा आप यहाँ पे देखेंगे, कंटिन्यू मार्केट स्ट्रेंथ में बना हुआ है। हर जो भी यहाँ पे पुल बैक आ रहा है, वो वापस से बाय हो जा रहा है। हायर हाइज हायर लोज का स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। बहुत ही क्लियर कट यहाँ पे बुल रन चलता हुआ जा रहा है। तो हमें भी सिंपली ट्रेंड को राइड करते हुए चलना है, जब तक कि ट्रेंड वापस से बैंड होना चालू नहीं होता है। ये बात आपने भी सुनी होगी, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। बस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट का हमें ध्यान रखना है, जो कि मैंने पहले भी आपको कई बार एनालिसिस में समझाया है। जब मार्केट एक कंटिन्यू बुल रन में चालू होता है, जैसे यहां से मार्केट ने ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट किया, यहां से एग्जैक्ट रैली हमारी चालू हुई, तो उसके बाद जो पहला करेक्शन आता है, करेक्शन 2 टाइप के होते हैं। या तो टाइम वाइज करेक्शन कर सकता है मार्केट, एक ही रेंज में पड़ा हुआ इस तरह से कंसोलिडेशन वगैरह कर सकता है, उसको टाइम वाइज करेक्शन कहते हैं। दूसरे टाइप का करेक्शन होता है जिसमें प्राइस थोड़ा सा रिटेस्ट करता है, प्राइस वाइज करेक्शन उसको कहते हैं। इन दोनों को ही करेक्शन का नाम दिया जाता है। 2 टाइप के करेक्शन होते हैं। तो जो पहला करेक्शन आता है मार्केट में, वो जल्दी से यहाँ पे बाय आउट हो जाता है, यानी उसमें मार्केट में बायर्स फटाफट से आ जाते हैं, फटाफट से बाय आउट हो जाता है। उसके बाद जो दूसरा करेक्शन आता है, वो थोड़ा सा हमें लंबा देखने को मिलता है, थोड़ा सा डीप देखने को मिलता है। अब उसके बाद जो तीसरा करेक्शन आएगा, वो यहाँ पे अगर कंसोलिडेशन वाला आता है, तो थोड़ा लंबा कंसोलिडेशन चल सकता है, या फिर थोड़ा सा यहाँ पे प्राइस रिटेस्ट करता है, तो थोड़ा सा डीप हमें प्राइस रिटेस्ट देखने को मिल सकता है। उसके बाद जब वापस से बायर्स आएंगे, वापस से हमें यहाँ पे अच्छा मूव देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर वापस से जो चौथा करेक्शन होगा, वो और लंबा हमें देखने को मिलता है, यानी और बड़ा हमें देखने को मिलता है, क्योंकि यहां से जो बायर्स बैठे उन्होंने थोड़ा सा प्रॉफिट हल्का किया अपना, और नए बायर्स यहाँ पे एंटर हुए। फिर उन लोगों ने भी यहाँ पे बाय कर लिया, तो उन्होंने, अब बायर्स बढ़ गए तो उन्होंने और प्रॉफिट बुक यहाँ पे लंबा किया। तो जितनी बार यहाँ पे करेक्शन होगा, उतना हमें बड़ा और लंबा देखने को मिलता है। ये पास्ट में देखा गया है। सो ओवरऑल डिस्कशन का कंक्लूजन यही है कि जैसा मैंने आपको ब्रॉड माइंडसेट में समझाया मंथली टाइम फ्रेम पे, कि अच्छा खासा बुल रन में हम बने हुए हैं। बीच बीच में ये छोटे मोटे जर्क आते हैं, इनसे हमें डरना नहीं है। इनको अगर हम इंट्राडे वगैरह में प्लान करना चाहें, तो कम क्वांटिटी के साथ प्लान कर सकते हैं, पर ओवरऑल ब्रॉड माइंडसेट हमारा लॉन्ग साइड के लिए रहना चाहिए। यहाँ पे आप देखेंगे तो एक इनसाइड कैंडल हमें प्रॉपर देखने को मिल रही है, यानी ये जो यहाँ से मूव चलता हुआ आ रहा था कंटिन्यू, एक अच्छे अमाउंट का मूव हो चुका था। तो उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर थोड़ा सा हॉल्ट लिया है, पॉज लिया है, एक इनसाइड कैंडल भी देखने को मिल रही है। इसी के साथ साथ जो अंदर वाली कैंडल है, वो एक डोजी टाइप ऑफ कैंडल हमें देखने को मिल रही है। तो इनसाइड कैंडल हो या डोजी कैंडल हो, दोनों का काम सेम हो जाता है कि हाई या लो के ऊपर नीचे मार्केट निकलेगा, तभी उसके बाद कोई अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे मार्केट ने बेसिकली एक अच्छे मूव के बाद पॉज लिया है, इसी के बीच में मार्केट बना रहता है, तो यहाँ पे कोई खास मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिल पाएगा। हाई के ऊपर हम निकलना चालू करते हैं, तो हमारा माइंडसेट बाइंग साइड के लिए रहना चाहिए। लो के नीचे अगर हम निकलना चालू करते हैं, तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग वगैरह हमें देखने को मिल सकती है। बस इस बात का ध्यान रखना है, जब भी डाउन साइड का कोई सेटअप बने, तो डबल कंफर्मेशन के साथ लेस अग्रेसिव होते हुए उसको प्लान करना है, वो भी छोटे मोटे टारगेट्स के लिए, क्योंकि वो अगेंस्ट द ट्रेंड है, तो ज्यादा रिस्की हमारे लिए हो जाता है। एग्जैक्ट लेवल्स की अगर हम बात करते हैं, तो ये जो अंदर वाली डोजी कैंडल है, इसका हाई हमें देखने को मिल रहा है 21,770 के आसपास। इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है, तो जो बड़ी वाली कैंडल है, उसका हाई हमें देखने को मिल रहा है 21,800 के आसपास। तो एक्चुअल मोमेंटम, जो बड़ा मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा, वो 21,800 के ऊपर मार्केट सस्टेन करता है, तभी हमें देखने को मिलेगा। ज्यादा डिफरेंस नहीं है पॉइंट्स में, 30 पॉइंट का डिफरेंस है, तो इसके ऊपर ही कोई खास मोमेंटम हमें देखने को मिल पाएगा।
लोअर साइड पे अगर हम लोग बात करते हैं तो 21,670 के आसपास हमें दोनों कैंडल का लो देखने को मिल रहा है। इसके नीचे अगर प्राइस आना चालू करता है तो थोड़ा सा हमें प्रॉफिट बुकिंग वगैरह देखने को मिल सकती है। अब हम लोग आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे 1 जनवरी के लिए एग्जैक्ट इंट्राडे प्लान को डिस्कस करने के लिए। जैसा कि कल भी हमने इस ट्रेंड लाइन के बारे में डिस्कशन किया था जिसमें मार्केट अच्छे से सपोर्ट लेता हुआ चल रहा था। यही मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे हायर हाइज हायर लोज बनते हुए हमें नजर आ रहे हैं इस तरह से। तो एक बार जब ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन होती है उसके बाद मार्केट वापस से पुल बैक लेके जब अपना ट्रेंड चेंज करेगा, वापस से लो को अपने ब्रेकडाउन करेगा, तभी हमें कोई डाउन साइड पे अच्छा मूव देखने को मिल पाएगा। वैसा कुछ होता हुआ हमें नजर आया ही नहीं। उसी के साथ जब हम जूम करके देखते हैं यहाँ पे तो इस टाइप का एक छोटा सा पैटर्न बनता हुआ भी हमें नजर आ रहा था जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो मैंने आपसे यही कहा था कि इसके अंदर में रहेंगे तो कोई खास मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिलेगा, इसके ऊपर निकले या इसके नीचे निकले तभी कोई छोटा मोटा मोमेंटम हम प्लान कर सकते हैं। एग्जैक्टली वैसा ही हमें देखने को मिला। मार्केट फ्लैट प्राइस के आसपास ही खुला एकदम, उसके बाद वापस से नीचे ब्रेकडाउन किया। तो इस पैटर्न का ब्रेकडाउन होने के बाद यहाँ पे छोटा मोटा मोमेंटम तो हमें देखने को मिला, पर जैसा कि ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी यहाँ पे आ रहा था, साथ ही साथ ये लेवल हमने मार्क कर रखा था, ये कुछ लेवल्स वगैरह डिस्कस करे थे, तो एग्जैक्टली उस लेवल का सपोर्ट भी हमें देखने को मिल रहा था। एग्जैक्टली वहां तक मार्केट आया और ये जो मार्केट ने लो लगाया इस लेवल के आसपास उसको मार्केट वापस से ब्रेकडाउन कर ही नहीं पाया। दोबारा से एग्जैक्टली उसी लेवल के आसपास सपोर्ट लिया और वापस से पूरा एक साइडवेज रेंज में बनकर रह गया इस तरह से। अब यहां से आगे के लिए एकदम सिंपल सा प्लान है, जैसा इस टाइप से एक रेंज बनती हुई जा रही है। तो ये रेंज अगर ऊपर साइड पे ब्रेकआउट होती है तो इतना टारगेट हम अपर साइड पे प्रोजेक्ट कर सकते हैं जितना ये पूरी रेंज की लेंथ है। नीचे की साइड पे ब्रेकडाउन करती है तो यहाँ पे इतनी जितनी रेंज की लेंथ है इतना हम नीचे की साइड पे प्रोजेक्ट कर सकते हैं। यही बात मैंने आपको बैंक निफ्टी में कल फ्राइडे के एनालिसिस में भी समझाई थी और एग्जैक्टली वर्क करती हुई नजर आई। जितने भी लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं या बैंक निफ्टी का एनालिसिस देखते हैं उसका एनालिसिस आपको नेक्स्ट डे पे देखने को मिलेगा, क्योंकि वीकली और मंथली टाइम फ्रेम को भी डिस्कस करना रहता है, ब्रॉड पर्सपेक्टिव क्या बन रहा है। तो उस वजह से दोनों एनालिसिस को अलग अलग वीडियो में बना दिया गया है। वो वीडियो आपको कल तक अपलोड कर दी जाएगी। कुछ इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन पॉइंट आपको निफ्टी 50 वाली वीडियो से सीखने को मिलेंगे इस वीडियो से, और कुछ इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन पॉइंट साथ ही साथ ऑप्शंस का डेटा हमें क्या बोल रहा है वो हम बैंक निफ्टी वाली वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, वो आपको कल तक मिल जाएगी। और इस रेंज के साथ साथ अगर आप ट्रेंड लाइन को भी फॉलो करते होंगे तो यहाँ पे एक छोटी सी ट्रेंड लाइन टाइप हमें देखने को मिल रही है जिसमें मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। अगर मार्केट यहीं कहीं पे बीच में ओपन होता है 1 जनवरी को तो इसके बीच में ज्यादा कोई अपॉर्चुनिटी हमें देखने को नहीं मिलेगी, छोटी मोटी स्कैल्पिंग हम कर सकते हैं। इसके बाहर जब ऊपर नीचे निकलेंगे तभी कोई खास मोमेंटम हमें देखने को मिल पाएगा। अब सपोज करते हैं कि डायरेक्टली मार्केट गैप अप खुल जाता है, तो उस केस में मैंने आपको कई बार समझा रखा है स्टॉप लॉस हंटिंग में कि बायर्स और सेलर्स दोनों आते हैं जब एक रेंज बनती है। दोनों की तरफ से होप ट्रेडिंग हमें देखने को मिलती है। कुछ को लगता है मार्केट यहां से नीचे चला जाएगा, कुछ को लगता है कि मार्केट यहां से ऊपर चला जाएगा, तो दोनों के स्टॉप लॉस इसके ऊपर नीचे इस तरह से आ चुके होते हैं। अब यहाँ पे अगर गैप अप खुलेगा मार्केट तो सिर्फ 2 से 5 मिनट हमें देखना है। अगर यहीं पे मार्केट थोड़ा सा सस्टेन कर रहा है, यहां से ऊपर निकलना चालू करता है, छोटा मोटा स्टॉप लॉस डालने की हमें जगह मिल रही है, तो हम बाइंग साइड पे फोकस रख सकते हैं, क्योंकि ये जो सेलर्स वगैरह आए हैं ये अपनी पोजीशन को यहाँ पे कवर करना चालू करेंगे, अपने स्टॉप लॉस को कट डाउन करना चालू करेंगे, तो हमें थोड़ा सा यहाँ पे बाइंग साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। वहीं पे सपोज करते हैं कि मार्केट 1 जनवरी को गैप डाउन खुल गया, तो ये जो लेवल है मार्केट में 3 बार सपोर्ट प्रोवाइड कर चुका है, 1 बार 2 बार 3 बार। तो इसके नीचे यहाँ पे कुछ बायर्स वगैरह के स्टॉप लॉस पड़े होंगे जिन्होंने यहाँ पे स्पेशली इस रेंज के अंदर में अपनी पोजीशन बनाई होगी, या कुछ पहले से भी होल्ड करके बैठे होंगे तो उन्होंने भी ट्रेलिंग वगैरह स्टार्ट कर दी होगी इस लेवल के आसपास। और वैसे भी जब 3 बार सपोर्ट दे चुका है तो यहाँ पे चांसेस ये बन जाते हैं कि अगली बार इस पे सपोर्ट वीक हो चुका होगा, तो यहाँ से अगर ब्रेकडाउन होना चालू होता है इसके नीचे तो यहाँ पे थोड़ा बहुत फॉल हमें देखने को मिल सकता है। बस इस बात का ध्यान रखना है, अप ट्रेंड के चार्ट में हम चल रहे हैं तो जो भी डाउन साइड की ट्रेड मिलेगी उसको डबल कंफर्मेशन के साथ प्लान करना है, और लेस अग्रेसिव होते हुए कम क्वांटिटी वगैरह से हम प्लान कर सकते हैं, छोटे मोटे टारगेट प्लान करते हुए। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाले हैं जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा 1 जनवरी को। यहाँ पे 21,800 के आसपास हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, उसके ऊपर अगर निकलते हैं तो 21,860 के आसपास, उसके ऊपर 21,920 के आसपास, एंड उसके ऊपर डायरेक्टली 22,000 का साइकोलॉजिकल लेवल यहाँ पे निकल के आता है। डाउन साइड की अगर हम लोग बात करते हैं तो 21,680 के आसपास सपोर्ट देखने को मिल रहा है, जो कि 3 बार ऑलरेडी सपोर्ट दे चुका है। उसके नीचे अगर निकलते हैं तो 21,600 के आसपास तक पहुंच सकते हैं। उसके नीचे सीधा यहाँ पर 21,500 का ही साइकोलॉजिकल लेवल निकल के आ रहा है, जिसके आसपास पहले भी यहाँ पे मार्केट ने 2 बार सपोर्ट लिया है। इंपॉर्टेंट स्विंग हमें देखने को मिल रही है। यही मेरा सिंपल सा एनालिसिस बन रहा था निफ्टी 50 में, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स एंड रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए। अब अगर आपको अच्छा लगे, आपको चीजें समझ में आई हो, आपको एनालिसिस समझ में आया हो, तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। कल जो बैंक निफ्टी का एनालिसिस आ रहा है उसको देखना मत भूलना, उसमें हम ऑप्शंस के डेटा की भी बात करने वाले हैं कि बाकी के ट्रेडर्स का माइंडसेट किस तरह से बन रहा है। हैप्पी मंडे एंड वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू।